जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज अपने जानेंगे कि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन उनकी ही पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी के दिन व्रत रखकर पूरे विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से न सिर्फ पाप कर्मों का नाश होता है, बल्कि व्यक्ति को अगर किसी ने क्रोधवश श्राप दे दिया है तो उसका भी निवारण हो जाता है। तो ऐसी पुण्यदायिनी एकादशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं साल 2025 में इस एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 पर हो जाएगी और इसका समापन 22 जून को सुबह 4:28 पर होगा। ऐसे में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून शनिवार को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 22 जून रविवार को दोपहर 1:47 से शाम 4:35 के बीच में किया जाएगा। तो आपको व्रत का पारण 4:15 तक कर लेना है, क्योंकि उसके बाद राहु काल का समय शुरू हो जाता है और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। व्रत रखें तो ध्यान रखें कि व्रत का पारण करने से पहले दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, तभी हमें हमारे व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का नियम 10वीं तिथि की शाम से ही शुरू हो जाता है, तो हमें 10वीं तिथि की शाम को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अच्छे से कुला दांतुन करके श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद में व्रत का संकल्प लेना चाहिए। घर के मंदिर में विष्णु जी की मूर्ति के आगे एक कलश जल से भरकर रख लें। एक कटोरी में चीनी या कुछ मिश्री के दाने रख लें। उसके बाद विष्णु जी से व्रत का संकल्प करते हुए कहना चाहिए कि हे विष्णु भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ और आपका व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा व्रत अच्छे से पूर्ण हो और मुझे इसका पूरा पुण्य फल प्राप्त हो। हे जगत के पालनहार, मैं आपकी शरण में हूँ और आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस तरह कहते हुए एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए। उसके बाद गणेश जी का आह्वान करें और फिर एकादशी की व्रत कथा सुनें। व्रत कथा सुनने के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। जब भी आप कथा सुने तो ध्यान रखें कि आपके माथे में तिलक किया हुआ अवश्य होना चाहिए। सुहागिन महिलाएं जो एकादशी का व्रत रखती है, उनका मांग, माथा और गला सूना नहीं होना चाहिए। अगर गले में ज़्यादा कुछ डालने के लिए नहीं है तो आप मोली का धागा भी बांध सकते हैं और माथे में रोली से तिलक करें और मांग पूरी भरकर ही कथा सुननी चाहिए। कोई भी पूजा पाठ हो, सुहागिन महिलाओं को बिना मांग भरे, बिना तिलक किए कथा नहीं सुननी चाहिए और हाथ में कुछ मिश्री के दाने लेकर कथा सुने। हमारे हाथ में भी कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिए। जब कथा समाप्त हो जाए तो मिश्री के कुछ दाने विष्णु जी के चरणों में अर्पित करें और कुछ दाने हाथ में लेकर जो कलश पानी से भरकर रखा है उससे सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हुए अपने मंगल जीवन की कामना करें। कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, हमें सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। अगर आप चिड़ियों को चूगा डालते हैं तो ध्यान रखें, एकादशी के दिन अन्न का चूगा नहीं डालना चाहिए। इसकी जगह आप चीनी के दाने डाल सकते हैं। और इस दिन अगर कोई भिक्षुक आ जाता है
तो उसे भी अन्न दान नहीं करना चाहिए। आप फल दान कर सकते हैं, पानी का दान कर सकते हैं, दूध, दही, जिस चीज़ों में अन्न की मात्रा ना हो उन चीज़ों का दान करें। दूसरे दिन व्रत का पारण करने से पहले गरीब और जरूरतमंद लोगों में अन्न का दान करना चाहिए। सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करें और फिर व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी की व्रत कथा हमें एकादशी के दिन भी सुननी चाहिए और द्वादशी को व्रत का पारण करने से पहले भी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। पारण से पहले आप एकादशी की व्रत कथा, राजा अम्बरीश की कथा, तुलसी माता की कथा, कान्हा जी की कथाओं को भी सुन सकते हैं। और एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जो भोग अर्पित करें उसके अंदर तुलसी दल अवश्य शामिल करें, क्योंकि तुलसी दल के बिना भोग अधूरा ही माना जाता है। इसीलिए तुलसी दल अवश्य शामिल करें, लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। आप एक दिन पहले तोड़कर रख सकते हैं। अगर भूल गए हैं तो दूसरे दिन पौधे के नीचे आसपास गिरे हुए पत्ते उठाकर, जो कहीं से कटे फटे ना हों, उन्हें स्वच्छ जल से धोकर अर्पित कर सकते हैं। और ना ही एकादशी के दिन तुलसी में जल सींचना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में संलग्न होती है। अगर हम पत्ते तोड़ते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो इससे उनकी पूजा भंग होती है और वो हमसे नाराज हो सकती है। तो आप इस दिन ना तुलसी के हाथ लगाएं और ना ही उसमें जल सींचें। लेकिन शाम के समय तुलसी माता के समक्ष उत्तर की तरफ लो करके एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। कहते हैं कि इससे घर में धन धान्य में बढ़ोतरी होती है, सुख समृद्धि का आगमन होता है। एकादशी के दिन घर में भूलकर भी चावल नहीं बनाने चाहिए, ना ही इस दिन चावल का सेवन करना चाहिए। महिलाओं को इस दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए, पुरुषों को हजामत नहीं बनवानी चाहिए। संभव हो तो एकादशी के दिन कपड़े भी नहीं धोने चाहिए और ना ही इस दिन किसी दूसरे के घर से लाकर अन्न खाना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी का व्रत रखा है तो आपके पैरों के तले कोई चिंटी, कीड़ा मकोड़ा ना आए, क्योंकि एकादशी व्रत के नियम बहुत ही कठोर होते हैं। जो भी व्यक्ति सारे नियमों का विधि पूर्वक पालन करता है उस पर भगवान श्री हरि की कृपा बरसती है और वह अपने जीवन में सवा सुखों का भोग करता है और अंत में मोक्ष धाम को जाता है। तो ये थी एकादशी व्रत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि सारे विष्णु भक्तों को जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करना। अगर आप मीरा भक्ति चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 21 जून शनिवार को सुबह अपने इसी चैनल पर योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा सुनेंगे। तो आप सभी श्रोता इस कथा को सुनकर श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे।